हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन इन। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप शायद ही जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, चलो पहले स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ट्रेन के बगी के लास्ट में क्रॉस का निशान क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्रॉस का निशान इसलिए होता है कि जब ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरता है तो स्टेशन मास्टर इसे देखकर समझ जाता है कि ट्रेन ठीक ठाक है। अगर इसके पीछे क्रॉस का निशान नहीं होगा तो स्टेशन मास्टर जान जाता है कि बीच में कोई एक बगी रह गया है और उस लाइन का जितनी भी ट्रेन होती है उससे कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए ट्रेन के पीछे क्रॉस का निशान रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक डाउट सा होगा कि रात में ये क्रॉस कैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, रात में ये क्रॉस देखने के लिए ट्रेन के पीछे एक रेड लाइट लगा होता है जो रात के समय जलता है। और आप सोच रहे हैं ये ट्रेन के साइड में ये एलबी का मतलब क्या है। ये इसका मतलब है लास्ट व्हीकल्स, जो ट्रेन का लास्ट बगी है, जिसके कारण स्टेशन मास्टर जान सकता है कि ये ट्रेन ठीक चल रहा है, ठीक पटरी से जा रहा है ऊपर। तो फ्रेंड्स, रेलवे की पटरी के ऊपर क्यों पत्थर के ऊपर पटरी होता है, इसको जानने के लिए फ्रेंड्स चलो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो फ्रेंड्स चलो, पटरी के ऊपर पत्थर इसलिए होते हैं क्योंकि पटरी के ऊपर एक ये ब्लैक सा जो पार्ट है, ये है स्लीपर्स, जो पटरी को बैलेंस करके रखता है। उसके नीचे ये ग्रे कलर का जो पार्ट है वो है पत्थर। उसके बाद ये येलो सा पार्ट है, ये एक लेयर है। उसके बाद एक लेयर है और मिट्टी का लेयर जो सबसे नीचे होता है। और इसका ये फ़ायदा है कि पटरी के ऊपर पत्थर होने का, तो ये आप पटरी के ऊपर पत्थर होने से कोई पानी या कुछ भी जमा नहीं होता और कोई घास फूस ये सब कुछ भी नहीं उगता, जिसके कारण ट्रेन की ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि जो पत्थर होता है वो गोल पत्थर क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ, गोल पत्थर इसलिए नहीं होता है। जब गोल पत्थर पटरी के नीचे दिया जाएगा तो उसके बाद वो पत्थर जब ट्रेन क्रॉस करेगा, ट्रेन का वज़न 10 लाख किलो होता है, जो कि गोल पत्थर के ऊपर जाने के बाद गोल पत्थर घूमने लगेंगे, इसलिए गोल पत्थर का यूज नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बुक के जो चारों ओर गैप छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, सोच रहेंगे आप ये कैसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, किसी ना किसी के पीछे एक कारण ज़रूर होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बुक के चारों ओर जो मार्जिन छोड़ा जाता है, इसके भी एक कारण है। तो फ्रेंड्स, ये है कि आप सोच रहे हैं अभी इस समय पेपर की बर्बादी इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि अब हम पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पेपर पेड़ से ही बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि ये मार्जिन क्यों है। जब हम बुक या कोई भी पेपर की चीज़ को कहीं भी रखते हैं तो चूहे का बहुत डर होता है कि काट ना दे बुक को और हमारा जो डाटा हो वो वेस्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये मार्जिन छोड़ने का फ़ायदा ये है कि जब चूहे किसी भी बुक की और किसी को भी काटना शुरू करते हैं तो वो साइड से काटते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डाटा होता है वो बीच में होता है, तो ये काटने के बावजूद भी ये डाटा ठीक ठाक होता है, तो ये इसलिए मार्जिन छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा अटपट लग रहा है पर ये फैक्ट है। बोतल की ये जो ढक्कन होती है वहाँ क्यों एक रबर का डिस्क लगा होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये डिस्क किस लिए वजह से यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। ये रबर का डिस्क इसलिए यूज किया जाता है जब बोतल में किसी भी तरह की प्रेशर जनरेट हो तो ये जो रबर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है। अगर ये ढक्कन में ये रबर नहीं होता तो ये बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ढक्कन में एक रबर का डिस्क लगा होता है।
फ्रेंड्स ये आप क्या सोच रहे होंगे, ये कुकिंग पैन में ये हैंडल में ये बीच में क्यों एक छेद होता है। तो फ्रेंड्स आप जनरली आप सोच रहे होंगे कि ये इसको टांगने के लिए होता होगा, और ये इसके वजह से नहीं होता। ये आपकी जो स्पून है उसको लटकाने के लिए होता है। जब आप खाना बना रहे हैं और बीच में कहीं जाना हो तो वो स्पून को वहाँ लटका कर आप जा सकते हैं, और इसकी वजह से जो भी स्पून में लगा वो पैन में गिरेगा और कोई कहीं नहीं, इसलिए वो पैन का यूज किया जाए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके नाखून के ये जहाँ शुरू होती है नाखून, वहाँ एक लेयर बनी होती है। तो फ्रेंड्स आप जनरली वो लेयर को हटा देते हैं, पर ये हटाने से आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये लेयर आपको जहाँ नाखून की शुरुआत होती है वहाँ बैक्टीरिया घुसने से बचाती है, इसलिए ये लेयर होती है। तो फ्रेंड्स अगली बार आप नाखून में ऐसी कोई लेयर हो तो ना निकालें। थैंक यू फ्रेंड।